दोस्तों, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण अर्थात पंचम समूह पर आ पहुँचे हैं। ये कार्यक्रम दीपावली त्यौहार के बीच में हो रहा है। दीपावली को लेकर हो रहा है। दीपों को अपने हाथ से शब्द सुमनों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। जी हाँ, ये कार्यक्रम या दीपावली का त्यौहार इस बार 5 दिवसीय ना होकर 6 दिवसीय है। क्यों कि 24 को दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का उत्सव सूर्य ग्रहण के कारण नहीं हो सकेगा और ये कार्यक्रम 26 को कार्यान्वित किया जाएगा। इसलिए इस बार का दीपावली त्यौहार 6 दिवस का है। तो मित्रों, इस समूह में सर्वप्रथम हमारे बीच में पूजा तोमर आ रही हैं। जी हाँ, बहुत प्यारे कंठ की स्वामिनी पूजा तोमर, जो संगीत में गायन में एक उभरता हुआ तेजी के साथ नाम है। वे हमारे मंच से दीपावली को लेकर आपसे कह रही हैं, हर दिशा सामरी सामरी, रोशनी बावरी बावरी। जी हाँ, उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं रामेश्वर शर्मा रामू भैया। जी हाँ, जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो तो आप सुनिए। मैं तो उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, रामू जिनका नाम है, रामू जिनका नाम है, कोटा के श्रीधीश, चम्बल के इस रत्न को यमुना का आशीष। जी हाँ, हम आगरे से एक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं यमुना किनारे से, और रामू जी चम्बल किनारे कोटा से, तो उनके लिए मैंने ये बात रखी। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे, कौन आएंगे? अर्थात मैं ही आऊँगा और मैं अपनी बात आपसे रखूँगा। मेरे बाद आपके बीच में आएंगे राम निवास तिवारी आशु कवि, जो निवाड़ी मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। और वे कह रहे हैं, जगमग जगमग दिए जो जलते, दिवाली जब आई है। जी हाँ, वो 4 पंक्तियों में अपनी बात रखेंगे। और उनके बाद हमारे बीच में आएंगी नीलू सिसोदिया कोटा से, पेशे से शिक्षिका हैं, बहुत ही सरल स्वभाव की स्वामिनी। और आप कह रही हैं दीप से दीप जलें। जी हाँ, दीप से दीप जलाने की बात कर रही हैं। उनके बाद हमारे बीच में दिल्ली से पधार रही हैं डॉक्टर सुदेश भाटिया जी। हाँ, सुदेश भाटिया जी एक चर्चित नाम, एक वरिष्ठ साहित्यकार, और जो कह रही हैं स्वच्छता, पवित्रता, पावनता का प्रतीक, बांटता आता जो रोशनी की नई उमंगें। जी हाँ, ये डॉक्टर सुदेश भाटिया जी दिल्ली से। उनके बाद हमारे बीच में वयोवृद्ध साहित्यकार मीना गुप्ता जी, जो आगरा से हैं। वे कह रही हैं, दीप से दीप जलाते चलो, जग का अंधेरा मिटाते चलो। ये इनकी भावना। और वास्तव में हम सबको यही करना है कि हमें मन का और जग का दोनों तम को मिटाना है। और उनके बाद हमारे बीच में पत्रिका की आजीवन सदस्य डॉक्टर ममता भारती, जो कह रही हैं आपसे, 5 दियों का एक छोटा सा समूह न जाने कितने सीलों को दर्शाता है। जी हाँ, वो प्रत्येक सील के बारे में आपसे बात करेंगी और डॉक्टर ममता भारती, जो आगरा से हैं। और उनके बाद हमारे बीच में आएंगे डॉक्टर रमेश आनंद। जी हाँ, रमेश आनंद एक अच्छे लेखक और अच्छे कवि, मधुमन के कवि हैं, जिनकी अभी हाल में एक कहानी संग्रह, बाल कहानी संग्रह गोलू आया था, जो बहुत चर्चित है। वे कह रहे हैं, तम हराने को दीप साथ चाहिए, तम हराने को दीप साथ चाहिए। जी हाँ, तम को हराने के लिए तो दीप ज़रूरत पड़ती ही है, और दीप आदिकाल से तम को हराता रहा है और भविष्य में भी ये दीप तम को हराता रहेगा। तो दोस्तों, ये कवि गोष्ठी के बाद
अब हमारे बीच में अतिथि अपना उद्बोधन देंगे। सर्वप्रथम ग्वालियर से डॉक्टर रमेश कटारिया पारस, जो अपना मुख्य अतिथि का उद्बोधन लेकर आ रहे हैं, वे अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे, बताएंगे कि कैसा उन्हें लगा अब तक का कार्यक्रम। उनके बाद आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिन्होंने अध्यक्षता की, ऐसे कोटा के रामेश्वर शर्मा रामू भैया, जो कि साहित्य परिषद कोटा के प्रमुख सहयोगी हैं, और तथा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जो साहित्य समिति है कोटा की, उसके प्रमुख कर्ता धर्ता हैं, और पूरे भारत को जिन्होंने स्वयं से और कोटा से जोड़ा हुआ है, ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा रामू भैया, जो कि प्रतिदिन सृजन के माध्यम से सभी समूहों को जागृत करते हैं, वे अपना उद्बोधन रखेंगे। उनके बाद पत्रिका के कार्यकारी संपादक परमानंद शर्मा जी, जो कि वर्तमान में अमेरिका में हैं, इसीलिए मैंने इसको अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी कहा, और वे अमेरिका से आप लोगों को अपना धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अगला कार्यक्रम जो होगा वो ऑफलाइन होगा, प्रत्यक्ष कार्यक्रम होगा नवंबर माह का। दिसंबर माह में फिर ऑनलाइन काव्य गोष्ठी होगी, और दिसंबर माह में फिर हम वीडियो के माध्यम से आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं, सुनते हैं पूजा तोमर को। नमस्कार, मैं पूजा तोमर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। हर दिशा सांवरी सांवरी, रोशनी बावरी बावरी। हर दिशा सांवरी सांवरी, रोशनी बावरी बावरी। गीत दीपों का सुनना जरा, गीत दीपों का सुनना जरा, कह रही बांसुरी बांसुरी। हर दिशा सांवरी सांवरी, रोशनी बावरी बावरी। हर तरफ है मुंडेरों सजी, देखिए पाखुरी पाखुरी। हर तरफ है मुंडेरों सजी, देखिए पाखुरी पाखुरी। खील गट्टे बतासे लिए, खील गट्टे बताशे लिए, सज रही अंजुरी अंजुरी। गीत दीपों का सुनना जरा, कह रही बांसुरी बांसुरी। स्वागतम में सजी अल्पना, स्वागतम में सजी अल्पना। हर तरफ दे हरी, एक नजर प्यार की और, एक नजर प्यार की और मुख हो गई सेंदूरी सेंदूरी। गीत दीपों का सुनना जरा, कह रही बांसुरी बांसुरी। हर दिशा सांवरी सांवरी, रोशनी बावरी बावरी। गीत दीपों का सुनना जरा, कह रही बांसुरी बांसुरी, कह रही बांसुरी बांसुरी। नमस्कार, मैं कोटा से रामू भैया। दीप से दीप जले काव्य गोष्ठी के अंतर्गत एक छोटी सी गजल। इनकी उनकी तेरी देखी, सबकी रात उजेरी देखी। घोर अंधेरी अर्धनिशा में जगमग दीप दोपहरी देखी। हिलमिल जलते
मृदा दीप की झिलमिल ज्योत सुनहरी देखी, बच्चों के हाथों से झरती फूल झड़ी झरबेरी देखी, और रात रात भर द्वारे द्वारे पद्मा की पद फेरी देखी, और पौड़ गए रामू भैया जब लक्ष्मी जी की देरी देखी। ऐसे एक छोटी सी गजल और। पकवानों का पर्व दिवाली, मेहमानों का पर्व दिवाली, अंधियारे नौनों के उजले, अरमानों का पर्व दिवाली, मुस्काते सुमनों से गंधित बागानों का पर्व दिवाली, रोकड़ खातों में ही उलझे धनवानों का पर्व दिवाली, गौवत्सों के पूजक सुलझे हलवानों का पर्व दिवाली, और मित्र अश्वजी के ही जैसे परवानों का पर्व दिवाली। और 4 पंक्तियों के साथ फिर मैं समाप्त करूंगा इसको कि ज्योति पर्व पर विश्वासों के घट में स्नेहिल प्यार भरें, और जितना स्नेह हमारे भीतर उतना तो उजियार करें, और हम अपने सहकार भाव से कौटुंबिक विस्तार करें, और दीप पर्व पर मृदा दीप की शिक्षा को दीपावली की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। मैं भी एक रचना आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ, तिमिर मिटाता हूँ, राहों के काटे चुन चुन, गीत प्रेम के गाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। दीवट पर दीपक, दीपक में बाती, दीवट पर दीपक, दीपक में बाती, तिमिर हारणी द्वार द्वार मुस्काती, ज्ञान पुंज ने कलुषित मन के धागे खोले, ज्ञान पुंज ने कलुषित मन के धागे खोले, चिंतन के मंथन से निकला चिंतन, अनुरागी रंग घोले। मैं मन का कृष्ण नचाता हूँ, मैं मन का कृष्ण नचाता हूँ, कटी पतंग को बांध डोर से पुनः उड़ाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ, तिमिर मिटाता हूँ, राहों के कांटे चुन चुन, गीत प्रेम के गाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ। वंदन में अभिनंदन, अभिनंदन में वंदन, वंदन में अभिनंदन, अभिनंदन में वंदन, शून्य शून्य या छिपा शून्य में सृष्टि का वातायन, शून्य शून्य या छिपा शून्य में सृष्टि का वातायन, चेतन से अवचेतन, चेतन से अवचेतन, अवचेतन से चेतन, भावों का भावों से गुंठन अवगुंठन। मैं नवचेतन का शंख बजाता हूँ, मैं नवचेतन का शंख बजाता हूँ, भाव भूमि को ज्योतिर्चूनर पहनाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। मैं खोजता अमृत जीवन का मरण से, मैं खोजता अमृत जीवन का मरण से, मैं पहुँचता अश्रु हर जीव का उसके नयन से, ओढ़कर परछाइयाँ सत्यम शिवम सुंदरम की, बांधता जन जन से डोर जन्मों जन्म की। मैं आंसू को सीपों में दुलराता हूँ, मैं आंसू को सीपों में दुलराता हूँ, मैं शब्दों को बुनबुन हार बनाता हूँ। मैं दीप जलाता हूँ, मैं दीप जलाता हूँ। मित्रों, एक बार पुनः दीपावली की असीम मंगल कामनाएं। हाँ देखिए, मैं यहाँ निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से राम निवास तिवारी आशु कवि, और इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी साहित्यकारों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और इस कार्यक्रम के संयोजक अशोक अश्व जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं यहाँ निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से राम निवास तिवारी आशु कवि, और 4 पंक्तियों के साथ हम सबके बीच में कि जग जग जगमग जगमग दिए उजलते, जगमग जगमग दिए तो जलते, दिवाली जब आई है, चारों ओर जहाँ भी देखो स्वच्छ रोशनी छाई है। जगमग जगमग दिए जो जलते, दिवाली जब आई है, चारों ओर जहाँ भी देखो स्वच्छ रोशनी छाई है। मन के अंदर रात अंधेरी, मन के अंदर रात अंधेरी,
दीपों ने जलाई है। घर घर देखो दिए जल रहे, खुशियों की सौगात लाई है। मन के अंदर रात अंधेरी, दीपों ने जलाई है। घर घर दिए देखो दिए जल रहे, खुशियाँ सौगात लाई है। 14 बरस वनवास बिताकर, जब 14 बरस वनवास बिताकर राजा श्री राम अयोध्या लौटकर, अयोध्या वासियों ने जब से दिवाली मनाई है। वो भारत देश खुशी से झूमा, भारत देश खुशी से झूमा। माँ लक्ष्मी की घर घर पूजा, मिट गया अंधियारा सारा, सुख समृद्धि छाई है। सुख समृद्धि छाई है, सुख समृद्धि छाई है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, संस्थान के प्रबुद्धजनों को प्रणाम करती हूँ और आज दिवाली के पावन पर्व पर मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। दीप से दीप जले ज्योति प्यारी, घर आंगन सज गए दहरी हमारी। लगी शाम सुहानी और रात उजाली, प्रिय सुन लो बात हमारी। गगन तारों सा चमचमाता है, धरा दीपों सी जगमगाती है। द्वेष कुंठाओं की लो बुझा दो, दीप प्यार के तुम जला दो। दीप प्यार के तुम जला दो, प्रिय सुन लो बात हमारी। आत्मद्वार नव आलोक से सजा दो, तन तिमिर मन संताप मिटा दो। रसना रस धार बहा दो, दरी दहरी दीप सजा दो। दरी दहरी दीप सजा दो, प्रिय सुन लो बात हमारी। प्रिय सुन लो बात हमारी। धन्यवाद। स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुरेश भाटिया दिल्ली भारत से बोल रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दीपावली। स्वच्छता, पवित्रता, पावनता का प्रतीक दीपावली का त्यौहार। स्वच्छता, पवित्रता, पावनता का प्रतीक दीपावली का त्यौहार बांटता आता नई रोशनी, नई उमंगे, जो आलोकित करती है नवजीवन पथ को। इसकी जलती बाती कहती कष्ट सहो तुम, इसकी जलती बाती कहती कष्ट सहो तुम। दे दो कुर्बानी अपनी, लेकिन औरों को तुम हरदम सुख ही पहुँचाओ। यदि त्याग से ज्योति मिले जग के मानव को, यदि त्याग से ज्योति मिले जग के मानव को, तो जल जाओ। दीपों की लंबी कतारें हंस हंस कर कहती, देखो मानव तुम भी हमसी लंबी लंबी पांत बनाओ। भ्रष्टाचार, हिंसा, क्रोध, अहम को जड़ से मिटाओ। भ्रष्टाचार, हिंसा, क्रोध, अहम को जड़ से मिटाओ। समता, पवित्रता, एकता के दीपक जलाओ। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, घृणा को जड़ से स्वयं मिटाओ। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, घृणा को जड़ से स्वयं मिटाओ। सात्विक गुण अपना जीवन में अंतर ज्योति जगाओ। सात्विक गुण अपना जीवन में अंतर ज्योति जगाओ।
देश समाज और परिवार को ज्योतिर्मय बनाओ, देश समाज और परिवार को ज्योतिर्मय बनाओ, दीप से दीप जलाओ, ऐसा मंगल पर्व मनाओ, ऐसा मंगल पर्व मनाओ, ऐसा मंगल पर्व मनाओ। धन्यवाद। आदरणीय साहित्य संस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यों को मेरा दीपावली पर सादर सप्रेम अभिनंदन और नमस्कार। आज दीपों के त्यौहार पर हम अंधकार को मिटाने की आशा करते हुए कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। दीप से दीप जलाते चलो, जग का अंधेरा मिटाते चलो, जग का अंधेरा मिटाते चलो, जग में छाया अंधकार जो भ्रष्टाचार अनैतिकता का, सत्य धर्म का दीप जलाकर दूर करें अंधियारा, न्याय के पथ पर चलते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, जो निर्बल है, जो निर्धन है, उसका बने सहारा, उन पर ध्यान दिया ना किसी ने, हाथ थाम दे सहारा, उनका मनोबल, उनका मनोबल उठाते चले, दीप से दीप जलाते चले, मन का अंधेरा मिटाते चले, छाया हुआ घन घोर अंधेरा, स्वार्थ के दानव ने घेरा, अकर्मण्यता के आलम में कैसे पहुँचेगा उजियारा, सूरज नया। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता भारती आगरा से माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी सुधीजनों के समक्ष मेरा सादर नमन। मैं दीपावली के उपलक्ष्य में अपनी एक रचना आप सभी के समक्ष सादर समर्पित करती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है दिए के शील। 5 दियों का एक छोटा सा समूह, 5 दियों का एक छोटा सा समूह, न जाने कितने शीलों को है दर्शाता। अगर एक शील का भी हम करें आचमन, तो ये मानव जीवन सफल हो जाता, तो ये मानव जीवन सफल हो जाता। प्रथम शील है दिए के त्याग का, प्रथम शील है दिए के त्याग का। अपने तले घना अंधेरा रखकर, अपने तले घना अंधेरा रखकर, इस जहां को रोशन कर जगमगाता, इस जहां को रोशन कर जगमगाता, मुस्काता फिर भी तन्मयता से जलकर, मुस्काता फिर भी तन्मयता से जलकर। द्वितीय शील है दिए के समर्पण भाव का, द्वितीय शील है दिए के समर्पण भाव का। इस नन्हे से दिए का साहसी या समर्पण भाव देखो कितना है गहरा, समर्पण भाव देखो कितना है गहरा, कि वह बस परितोषों के लिए ही जिया, कि वह बस परितोषों के लिए ही जिया। तृतीय शील है दिए की मित्रता का, तृतीय शील है दिए की मित्रता का। वर्तिका से रहती उसकी सच्ची मित्रता, एक दूजे के पूरक एक राह पर चलते, एक दूजे के पूरक एक राह पर चलते। छल कपट ना कोई और ना ही कोई शत्रुता,
छल कपट ना कोई और ना ही कोई शत्रुता। चतुर्थ शील है दिए के निष्पक्ष भाव का। चतुर्थ शील है दिए के निष्पक्ष भाव का। चहुं दिशा में एक समान उजियारा करता। चहुं दिशा में एक समान उजियारा करता। मन में अपने भेद भावना कोई रखता। वह तो बस तमस को अपने अंदर ही हटता। वह तो बस तमस को अपने अंदर ही हटता। पंचम शील है दिए के शाश्वत ज्ञान का। पंचम शील है दिए के शाश्वत ज्ञान का, जो हमें अमिट सत्य से अवगत कराता। माटी से बना दिया और बना इंसान। माटी से बना दिया और बना इंसान। संसार में प्रज्ञा प्रदीप्त का दिया जलाता। 5 दियों का एक छोटा सा समूह न जाने कितने शीलों को है दर्शाता। अगर एक शील का भी हम करें आचमन तो ये मानव जीवन सफल हो जाता। तो ये मानव जीवन सफल हो जाता। धन्यवाद। संस्थान संगम की इस दीपावली गोष्ठी में आप सबको नमन। मैं डॉक्टर रमेश आनंद। मैं आपको एक दीप पर कविता सुना रहा हूँ। तम हराने को दीप साथ चाहिए। तम हराने को दीप साथ चाहिए। करने को उजियारा दीप साथ चाहिए। करने को उजियारा दीप साथ चाहिए। पथ प्रदर्शक को चाहिए दीप अनेक। पथ प्रदर्शक को चाहिए दीप अनेक। पथ कंटक बढ़ा हो दीप साथ चाहिए। पथ कंटक बढ़ा हो दीप साथ चाहिए। मंगल कार्य को दीप साथ चाहिए। मंगल कार्य को दीप साथ चाहिए। देव आह्वान को दीप साथ चाहिए। देव आह्वान को दीप साथ चाहिए। एक दीप काफ़ी है। एक दीप काफ़ी है जलाने को 1000। एक दीप काफ़ी है जलाने को 1000। पूजन करें तो दीप साथ चाहिए। पूजन करें तो दीप साथ चाहिए। जगमगाने को दीप साथ चाहिए। जगमगाने को दीप साथ चाहिए। ज्योतियाँ जलाने को दीप साथ चाहिए। ज्योतियाँ जलाने को दीप साथ चाहिए। भटक गया हो रहा जो कोई कहाँ राही। भटक गया हो रहा जो कोई कहाँ राही। राहें खोजने को दीप साथ चाहिए। राहें खोजने को दीप साथ चाहिए। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। मैं ग्वालियर से डॉक्टर रमेश कटारिया पारस। संस्थान संगम की मासिक काव्य गोष्ठी जो कि दिवाली पर आयोजित थी, दीपावली के अवसर पर, और दीपावली से संबंधित ही रचनाएं मंगवाई गई थीं, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रामेश्वर शर्मा राहू भैया कोटा से, और इसकी आयोजक थी शशि गोयल जी, और इसके प्रस्तोता थे परमानंद शर्मा जी, मौसमी सिंह जी और प्रेम सिंह राजावत जी, और संचालन कर रहे थे अपने अशोक अश्रू जी, जो कि बहुत अच्छा संचालन करते हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया हुआ। सभी ने बहुत अच्छी सुंदर रचनाएं पढ़ी। सबको बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुख्य अतिथि के रूप में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। नमस्कार। दीप से दीप जले काव्य गोष्ठी के अंतर्गत लगभग 40 रचनाकारों की एक से एक बढ़िया मधुर कविताओं के श्रवण के बाद मुझे कहने के कुछ रह नहीं जाता है। मैं संस्थान संगम मासिक पत्रिका के संस्थापक आदरणीय श्री अशोक जी अश्रू का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बेहतरीन काव्य गोष्ठी की अध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया। आदरणीय डॉक्टर मिलन जी, सरित जी, शरद जी, शशि गोयल जी,
प्रेम सिंह जी राजावत, भाई हमारे योगीराज जी योगी इत्यादि अनेक रचनाकारों की श्रेष्ठ रचनाओं के साथ ये दीप से दीप जले काव्य गोष्ठी यहाँ पर संपन्न हुई। मुझे अध्यक्ष के रूप में आप लोगों ने यहाँ पर सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संस्थान संगम की काव्य गोष्ठियाँ अब आगरा की परिधि को तोड़ करके और पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर अमेरिका तक अपनी गौरवमयी यशस्वी पत्रकारिता को पहुंचा रही है, कविताओं को पहुंचा रही है, कवियों को पहुंचा रही है, हम लोगों को पहुंचा रही है। इसके लिए संतान संगम परिवार और संतान संगम का मंच हम लोगों के लिए बहुत बहुत एक प्रकार से प्रसन्नता दे रहा है। और भाई अशोक जी की जो श्रम साध्य पत्रकारिता के संदर्भ में जो डिवोशन है, उनका जो समर्पण है, वह जितनी भी तारीफ कम की जाए उतनी कम है उसकी। दीपावली के अवसर पर मैं सभी बंधुओं को पुनः शुभकामनाएं देता हूं और इन 4 पंक्तियों के साथ आप सभी को पुनः दीपोत्सव की मंगल कामनाएं दूंगा कि प्रकृति नटी की मीठी मीठी सरगम को दोहराएं हम, संबंधों के मीठे निर्झर में खुद को नहलाएं हम, अवसादों के घोर अंधेरे जाल पसारे बैठे हैं, उन्हें काटने स्नेह से पूरी दीप से दीप जलाएं हम। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं परमानंद, संस्थान संगम मासिक पत्रिका का कार्यकारी संपादक। आज हमारी पत्रिका की ओर से दीपावली के शुभ अवसर पर ऑनलाइन वीडियो काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के अध्यक्ष कोटा से पधारे सम्माननीय रामेश्वर शर्मा रामू भैया जी, मुख्य अतिथि ग्वालियर से डॉक्टर रमेश कटारिया पारस जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी महनीय उपस्थिति से हमारे पटल का सम्मान बढ़ाया। हम आभार व्यक्त करते हैं अपनी पत्रिका की प्रबंध संपादक डॉक्टर शशि गोयल जी का। हम आभार व्यक्त करते हैं पटना से डॉक्टर मौसमी सिन्हा जी, जिनकी सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और इस गोष्ठी में हमारे पत्रिका के समन्वयक भाई प्रेम राजावत जी की उपस्थिति का भी हम धन्यवाद मानते हैं। इस गोष्ठी में देश के, विदेश के और भारत के सभी कोनों के कवियों ने, साहित्यकारों ने और रचनाकारों ने सहभागिता की। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे नगर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी, जो हमारी पत्रिका के प्रबंध संचालक भी हैं, भाई सुशील सरित जी, हरिमोहन कोठिया जी जैसे बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। हम उनका बार बार आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारी पत्रिका के संपादक, संयोजक और संचालक आदरणीय भाई अशोक अश्रू जी, जिनके निर्देशन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आभार व्यक्त करते हैं सभी उन रचनाधर्मियों का कि जिनके सहयोग और स्नेह से हमारा ये पटल आगे सक्रिय है। और पत्रिका की ओर से, संस्थान संगम मासिक पत्रिका की ओर से आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।